और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली के किसान घाट आने की तैयारी में है। किसान शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोकने की तैयारी कर ली है। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। अभी फतेहगढ़ साहिब में किसान जो हैं वो फिलहाल रुके हुए हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तैयारी यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है तो रोकने की। अमेरिकी ट्रेड डील जो है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए पंजाब के किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील चल रही है उसके विरोध में किसान जा रहे हैं और न सिर्फ पंजाब के बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से भी किसान दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा किसान संगठनों ने दावा किया है। देश बचाओ जो मोर्चा है उसके आह्वान पर ये दिल्ली कूच किया जा रहा है। और आप देखिए बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो फिलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं। फतेहगढ़ साहिब है, ये फतेहगढ़ साहिब पंजाब का जिला है। यहाँ पर किसान देर रात पहुंचे थे अलग अलग इलाकों से और यहाँ से वो कूच करेंगे दिल्ली के लिए। शंभू बॉर्डर से होते हुए तमाम जो किसान हैं वो इस बार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में क्या कार्यक्रम है आज? दिल्ली में जो पिछले दिनों में एक समुच्चे भारत की जितनी किसान और मजदूर जथेबंदी हैं उनका आज एक गठन है। वहाँ से जो मोदी सरकार अमेरिका से जो व्यापारिक समझौते लेकर आया है वो बिल्कुल ही मजदूर और किसान और दुकानदार मुलाजिम के लिए मारू नीति है। उसको वापस करने के लिए आप एक इकट्ठ करेंगे और आज वहाँ से एक जथेबंदी ऐलान होगा। उस ऐलान पर आने वाले दिनों में एक बड़ा संघर्ष होगा जो इस संघर्ष को देखकर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। इस बार हम देख रहे हैं कि बसों में आप लोग जा रहे हैं। अक्सर किसान ट्रैक्टर पर जाया करते थे। हाँ, अब आप जब वहाँ से एक बड़ा ऐलान होगा ना उस टाइम हम ट्रैक्टर ट्राली जो हमारे गांव में तैयार हैं उस टाइम वो निकालेंगे। आज एक रैली के तौर पे जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया जा सकता है आप लोगों को? ये तो सरकार की मंशा है, देखो क्या करती है वो। अगर सरकार रोकती है तो? अगर सरकार रोकेगी तो हम इसका भी विरोध करेंगे। क्या तैयारी है और रास्ते में अगर रोका गया तो फिर आप लोग क्या वहीं पे धरना देंगे? हमारे पास एक झंडा है, एक डंडा है। अब हम ईमानदारी से हम जाएंगे। कोई बात नहीं। ऐसे बहुत राज्य आए हैं, बहुत प्रधानमंत्री आए हैं। ये अपने जितना मंत्री जोर अजमाई कर ले। ये बोला था ना कि मुझे भूल हो गया, मुझे किसानों को समझाने का तरीका नहीं आया। हम तरीका समझाने जा रहे हैं उसको कि ऐसे तरीके से हमको बात सकते हैं। कितनी संख्या में किसान और कहाँ से आए? हजारा पंजाब से सारे हजारा किसान आए हैं। हिंदुस्तान में सारी किसान आए हैं। आमतौर पर आप लोग ट्रैक्टर पे जाते थे, इस बार बसों में आ रहे हैं। अब पिछली बार रोका है ना सरकार ने कि बसों पे आओ। अब देखना पड़ेगा ना सरकार उस वादे के ऊपर पूरी आती है कि नहीं आती। तो इसमें बस में खाने पीने का सामान इंतजाम रखा हुआ आप लोग? बहुत कुछ हमारे पास है। तो मोदी हर टाइम झूठ बोलता है, जो भी बात करता है उससे मुकर जाता है। अब देखना है कि बस जाने देगा नहीं जाने देगा। ठीक है, तो देखिए किसान तैयार है। उनका कहना है कि हम जाएंगे। अपने बसों में सामान, बैठने का कुर्सियां हैं, खाने पीने का भी सामान है, पीने का पानी है और तमाम इंतजाम के साथ यहाँ पर जो किसान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और तरन तारण से लोग आए, बहुत दूर से एकदम सरहदी इलाके से पहुंचे हैं फतेहगढ़ साहिब तक। अब यहाँ से आगे किसान बढ़ेंगे। फतेहगढ़ साहिब से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। मनोज हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभू बॉर्डर से सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज, एफटीए के खिलाफ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए किसान जो है दिल्ली कूच की तैयारी में। अभी कहां पहुंचे हैं, उनकी क्या तैयारी है और प्रशासन कैसे मुस्तैद? जी बिल्कुल, किसानों ने बिगुल फूंक दिया है और राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। मैं काफिला आपको पहले दिखाऊंगा। इस वक्त हम फतेहगढ़ साहिब जो जिला है पंजाब का उसको क्रॉस कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो रात में यहीं पर रुके हुए थे, यहीं पर उनका स्टे था। अलग अलग जिलों से आकर किसान यहाँ फतेहगढ़ साहिब में रुके थे और अब नेशनल हाईवे पर चढ़ चुके हैं जो सीधा दिल्ली की तरफ जाता है, जो सीधा शंभू बॉर्डर की तरफ जाता है। इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर नहीं है क्योंकि पिछली बार सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली अलाउड नहीं, इसलिए बसों में आए हैं, गाड़ियों में आए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। झंडे लगे हुए हैं और आप देखिए लगातार शंभू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही देर में शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो काफिला है वो पहुंच जाएगा। मेरे साथ सरवन सिंह पंदेर हैं, किसान नेता हैं पंजाब के। उनसे बात करेंगे। पंदेर साहब, क्या तैयारी है, क्या विरोध है आपका और अगर रोका गया तो फिर आगे क्या?
नहीं, देखिए तैयारी तो आप देख रहे हैं, दसियों हज़ार किसान जो है वो दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और हमारा तो स्पष्ट ही है भी अगर जाने नहीं देंगे तो हम किसी किस्म का टकराव तो सरकार से लेंगे नहीं। हाँ, हम देश के समक्ष अपनी बात रखेंगे कि क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है, क्या हमारी दिल्ली राजधानी नहीं है। हमें भी अपना आंदोलन पीसफुली 4 घंटे के लिए करने का हक है, हमें करने दिया जाना चाहिए था। तो इसकी अनुमति ली गई थी दिल्ली में? बिल्कुल, उसका सब कुछ हमने लिखकर दे दिया था। वहाँ बीएम सिंह बात भी कर रहे थे कि हम लोगों ने आना। अभी तक तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपको जो दिल्ली में नहीं आने देंगे। कोई आपको प्रेस रिलीज मिली हो कोई दिल्ली? वहाँ पर बैरिकेडिंग है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, इससे लग रहा है कि आपको आगे नहीं जाने दिया। हाँ, देखिए वैसे तो प्रेस रिलीज नहीं कहीं ना कहीं भी किसान आ रहे हैं हम रोकेंगे, तो इतना देश के समक्ष तो बात नहीं रख रहे। और जो दूसरी जहाँ तक बात है, जो अगर हरियाणा सरकार रोकती है तो गृह मिनिस्ट्री से उनको आया होगा कि आप इनको मत आने दिए तभी रोक रहे हैं। तो हमारा तो है कि भाई क्या हमसे खतरा है, हमने जाना है 4 घंटे पीसफुली करके वापस आ जाना। ठीक है। तो सर्वन सिंह पंदेर कह रहे हैं कि सिर्फ 1 दिन का कार्यक्रम था, 4 घंटे का कार्यक्रम था, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑफिशियली अभी तक ये जानकारी नहीं आई है, सिर्फ उनको ये जरूर पता है कि बैरिकेडिंग है वहां पर, लेकिन दिल्ली में जो कार्यक्रम है, जो महापंचायत है, उसको लेकर किसान आगे बढ़ते रहेंगे और जब पुलिस उनको रोकेगी उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है, वहीं पर बैठना है, वापस जाना है या फिर आगे बढ़ना है। इस बीच आप काफिला देखिए, अलग अलग वाहन हैं, उन पर झंडे लगे हुए हैं, तमाम गाड़ियों के साथ में अभी फिलहाल किसान आगे बढ़ते हुए कूच करते हुए देखना होगा कि आगे परिस्थिति किस तरह की बनती है, कैसे वो अपनी पूरी बात को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी ट्रेड डील के विरोध में किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने वाले हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली के किसान घाट आने की तैयारी में है। किसान शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोकने की तैयारी कर ली है। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। अभी फतेहगढ़ साहिब में किसान जो हैं वो फिलहाल रुके हुए हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तैयारी यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है रोकने की, अमेरिकी ट्रेड डील जो है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए। पंजाब के किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील चल रही है उसके विरोध में किसान जा रहे हैं, और न सिर्फ पंजाब के बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से भी किसान दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा किसान संगठनों ने दावा किया है। देश बचाओ जो मोर्चा है उसके आह्वान पर ये दिल्ली कूच किया जा रहा है। और आप देखिए बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो फिलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं। फतेहगढ़ साहिब है, ये फतेहगढ़ साहिब पंजाब का जिला है। यहाँ पर किसान देर रात पहुंचे थे अलग अलग इलाकों से, और यहाँ से वो कूच करेंगे दिल्ली के लिए। शंभू बॉर्डर से होते हुए तमाम जो किसान हैं वो इस बार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में क्या कार्यक्रम है आज दिल्ली में जो पिछले दिनों में एक समुच्चे भारत की जितनी किसान और मजदूर जथेबंदी हैं उनका आज एक गठन है। वहाँ से जो मोदी सरकार अमेरिका से जो व्यापारिक समझौते लेकर आया है वो बिल्कुल ही मजदूर और किसान, दुकानदार, मुलाजिम के लिए मारू नीति है। उसको वापस करने के लिए आप एक इकट्ठा करेंगे और आज वहाँ से एक जथेबंदी ऐलान होगा। उस ऐलान पर आने वाले दिनों में एक बड़ा संघर्ष होगा, जो इस संघर्ष को देखकर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। इस बार हम देख रहे हैं कि बसों में आप लोग जा रहे हैं, अक्सर किसान ट्रैक्टर पर जाया करते थे। हाँ, अब वो आप जब वहाँ से एक बड़ा ऐलान होगा ना, उस टाइम हम ट्रैक्टर ट्राली जो हमारे गांव में तैयार हैं उस टाइम वो निकालेंगे। आज एक रैली के तौर पे जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया जा सकता है आप लोगों को? ये तो सरकार की मंशा है, देखो क्या करती है वो। अगर सरकार रोकती है तो? अगर सरकार रोकेगी तो हम इसका भी विरोध करेंगे। क्या तैयारी है, और रास्ते में अगर रोका गया तो फिर आप लोग क्या वहीं पे धरना देंगे? हमारे पास एक झंडा है, एक डंडा है। अब हम ईमानदारी से हम जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत राज्य आए हैं, बहुत प्रधानमंत्री आए हैं। ये अपने जितना मंत्री जोर आजमाई कर ले। ये बोला था ना कि मुझे भूल हो गया, मुझे किसानों को समझाने का तरीका नहीं आया। हम तरीका समझाने जा रहे हैं उसको कि ऐसे तरीके से हमको बात सकते हैं। कितनी संख्या में किसान और कहाँ से आए? हजारा, पंजाब से सारे हजारों किसान आए हैं, हिंदुस्तान में सारे किसान आए हैं। आमतौर पर आप लोग ट्रैक्टर पे जाते थे, इस बार बसों में आ रहे हैं।
अब पिछली बार रोका है ना सरकार ने कि बसों पे आओ, अब देखना पड़ेगा ना सरकार उस वादे के ऊपर पूरी आती है कि नहीं आती। तो इसमें बस में खाने पीने का सामान इंतजाम रखा हुआ आप लोगों ने? बहुत कुछ हमारे पास है। तो मोदी हर टाइम झूठ बोलता है, जो भी बात करता है उससे मुकर जाता है। अब देखना है कि बस जाने देगा नहीं जाने देगा। ठीक है, तो देखिए किसान तैयार है, उनका कहना है कि हम जाएंगे, अपने बसों में सामान, बैठने का कुर्सियां हैं, खाने पीने का भी सामान है, पीने का पानी है और तमाम इंतजाम के साथ यहाँ पर जो किसान है वो दिखाई दे रहे हैं। और तरन तारन से लोग आए, बहुत दूर से, एकदम सरहदी इलाके से पहुंचे हैं फतेहगढ़ साहिब तक। अब यहाँ से आगे किसान बढ़ेंगे। फतेहगढ़ साहिब से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। मनोज, हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंभू बॉर्डर से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज, एफटीए के खिलाफ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए किसान जो है दिल्ली कूच की तैयारी में, अभी कहां पहुंचे हैं, उनकी क्या तैयारी है और प्रशासन कैसे मुस्तैद? जी जी बिल्कुल, किसानों ने बिगुल फूंक दिया है और राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। मैं काफिला आपको पहले दिखाऊंगा। इस वक्त हम फतेहगढ़ साहिब जो जिला है पंजाब का, उसको क्रॉस कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो रात में यहीं पर रुके हुए थे, यहीं पर उनका स्टे था। अलग अलग जिलों से आकर किसान यहाँ फतेहगढ़ साहिब में रुके थे और अब नेशनल हाईवे पर चढ़ चुके हैं, जो सीधा दिल्ली की तरफ जाता है, जो सीधा शंभू बॉर्डर की तरफ जाता है। इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर नहीं है, क्योंकि पिछली बार सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली अलाउड नहीं, इसलिए बसों में आए हैं, गाड़ियों में आए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। झंडे लगे हुए हैं और आप देखिए लगातार शंभू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही देर में शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो काफिला है वो पहुंच जाएगा। मेरे साथ सरवन सिंह पंदेर हैं, किसान नेता हैं पंजाब के, उनसे बात करेंगे। पंदेर साहब, क्या तैयारी है, क्या विरोध है आपका और अगर रोका गया तो फिर आगे क्या? नहीं, देखिए तैयारी तो आप देख रहे हैं, दसियों हजार किसान जो है वो दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और हमारा तो स्पष्ट ही है भी, अगर जाने नहीं देंगे तो हम किसी किस्म का टकराव तो सरकार से लेंगे नहीं। हाँ, हम देश के समक्ष अपनी बात रखेंगे कि क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है, क्या हमारी दिल्ली राजधानी नहीं है। हमें भी अपना आंदोलन पीसफुली 4 घंटे के लिए करने का हक है, हमें करने दिया जाना चाहिए था। तो इसकी अनुमति ली गई थी दिल्ली में? बिल्कुल, उसका सब कुछ हमने लिखकर दे दिया था। वहाँ बीएम सिंह बात भी कर रहे थे कि हम लोगों ने आना। अभी तक तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपको जो दिल्ली में नहीं आने देंगे। कोई आपको प्रेस रिलीज मिली हो? कोई दिल्ली, वहाँ पर बैरिकेडिंग है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, इससे लग रहा है कि आपको आगे नहीं जाने दिया। हाँ देखिए, वैसे तो प्रेस रिलीज नहीं, कहीं ना कहीं भी किसान आ रहे हैं हम रोकेंगे, तो इतना देश के समक्ष तो बात नहीं रख रहे। और जो दूसरी जहाँ तक बात है, जो अगर हरियाणा सरकार रोकती है तो गृह मिनिस्ट्री से उनको आया होगा कि आप इनको मत आने दिए तभी रोक रहे हैं। तो हमारा तो है कि भाई क्या हमसे खतरा है, हमने जाना है, 4 घंटे पीसफुली करके वापस आ जाना। ठीक है। तो सरवन सिंह पंदेर कह रहे हैं कि सिर्फ 1 दिन का कार्यक्रम था, 4 घंटे का कार्यक्रम था, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑफिशियली अभी तक ये जानकारी नहीं आई है, सिर्फ उनको ये जरूर पता है कि बैरिकेडिंग है वहां पर, लेकिन दिल्ली में जो कार्यक्रम है, जो महापंचायत है, उसको लेकर किसान आगे बढ़ते रहेंगे और जब पुलिस उनको रोकेगी उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है, वहीं पर बैठना है, वापस जाना है या फिर आगे बढ़ना है। इस बीच आप काफिला देखिए, अलग अलग वाहन हैं, उन पर झंडे लगे हुए हैं, तमाम गाड़ियों के साथ में अभी फिलहाल किसान आगे बढ़ते हुए, कूच करते हुए देखना होगा कि आगे परिस्थिति किस तरह की बनती है, कैसे वो अपनी पूरी बात को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।